हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहां पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर भी कि जियो ने यहां पर डोमेस्टिक कॉल्स को दोस्तों फ्री कर दिया है और ये लागू होगा आपका जनवरी 1 से। जनवरी 1 2021 से आप लोगों के जियो पे कॉल्स डोमेस्टिक सारे जितने भी कॉल्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे कि ऐसा आखिर में क्यों हुआ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगने पर लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम पर अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि सबसे पहले जो भी अपडेटेड न्यूज हो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का जो ये हमारा सेशन रहेगा ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं और जानते हैं कि आखिर में जियो ने ऐसा क्यों किया कि उसने सारी डोमेस्टिक कॉल्स को यहाँ पर फ्री कर दिया है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट चैनल पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, जो कि है avision.co.in। ठीक है, avision.co.in पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर करंट अफेयर्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं और डेली वोकैब्स का भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर सुबह 7 बजे और हर सुबह 8 बजे आप लोगों को रीसेंट और नई अपडेट्स मिलेगी करंट अफेयर्स पर और इंग्लिश वोकैब्स के ऊपर। ठीक है, और उसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग चाहे तो वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद दोस्तों आप लोग डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर और जुड़ जाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को कर लीजिए और मजबूत। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से जियो ने रिवोक किए हैं आईयूसी चार्जेस को फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारी डिटेल चर्चा लेते चलेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा फुल हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को अच्छा लगने पर और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो आईयूसी का आप लोग का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। ठीक है, धीरे धीरे कर सारी चर्चा करेंगे, एक एक करके सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे इसका फुल फॉर्म। हो सकता है एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछ ले, इसका फुल फॉर्म ही पूछकर बैठ जाए दोस्तों। ठीक है, कुछ भरोसा नहीं आजकल एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, हम यहाँ पर सारी चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पर रिलायंस जियो ने बेसिकली कॉल्स को क्या कर दिया है, यहाँ पर फ्री कर दिया है। ठीक है, तो एक बात आप लोग यहाँ पर जो ध्यान रखोगे वो ये रखोगे कि रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस जियो जो है उसने अपने कॉल्स को, भले ही वो जियो टू जियो हो या फिर जियो टू अदर नेटवर्क हो, ठीक है, जियो टू अदर नेटवर्क हो, वो अब आप लोग के क्या होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा उसने क्यों किया है इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने डिफर किया है बाय ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द जीरो इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज providing relief to telecom companies. That means India telecom operators will continue to pay 6 paise a minute charge on all the voice call other networks up to 31st December 2020. तो बेसिकली दोस्तों जो आईयूसी चार्ज हमारे लगते थे अब वो कब तक लगेंगे, सिर्फ कब तक मतलब उनका लगने का टाइम था तो वो था 31 दिसंबर 2020 तक, और उसके बाद ही जितने भी चार्ज है उनको क्या कर दिया गया है दोस्तों, हटा दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। सबसे बड़ी बात कि अब कोई भी आईयूसी चार्ज आप लोगों को नहीं ले सकता है टेलीकॉम अथॉरिटी या फिर टेलीकॉम कंपनीज। अब ये दोस्तों आईयूसी चार्ज होता क्या है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आईयूसी चार्ज का मतलब क्या है। तो दोस्तों आईयूसी चार्ज बेसिकली कुछ नहीं होता है। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे सपोज ए है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है और बी है। ठीक है, ए मानो यूज करता है जियो और बी मानो यूज करता है आपका एयरटेल। ठीक है, अगर मानिए कि ए ने कॉल किया बी को,
ठीक है, ए ने क्या किया, कॉल किया बी को और बात की, ठीक है, कॉल करके बात की, तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, एयरटेल जो है जियो से कुछ चार्ज लेगा, ठीक है, एयरटेल जो है जियो से कुछ चार्ज लेगा और उसी चार्ज को बोलते हैं आईयूसी चार्ज। अगर सेम एज एक्सपेक्ट ऐसा हुआ कि बी ने कॉल किया किसको, ए को, तो यहां पर जियो लेगा किससे, एयरटेल से कुछ चार्ज जिसको बोलेंगे आईयूसी चार्ज। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। दिस इज अ चार्ज पेबल बाय अ सर्विस प्रोवाइडर हु सब्सक्राइबर ओरिजिनेट्स द कॉल। जो कॉल लगाएगा फ्रेंड्स, उसका सर्विस प्रोवाइडर को, सामने वाले सर्विस प्रोवाइडर को क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि ए ने अगर कॉल लगाया तो जियो को चार्ज देना पड़ेगा एयरटेल को, बी ने अगर कॉल लगाया तो एयरटेल को चार्ज देना पड़ेगा जियो को। ठीक है, सिंपल सी बात है। To the service provider whose network to all the terminates in a call party pay resign if you originate a call। अच्छा, एक चीज यहां पर और जानिएगा फ्रेंड्स, ट्राई ने बेसिकली क्या किया है, ट्राई ने रखा है कि आईयूसी चार्ज 6 पैसे होंगे। कितना पैसे होंगे, 6 पैसे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर चाहे तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी ये चार्ज अपने ऊपर ले सकती है। मतलब अगर यहाँ पर चाहे तो एयरटेल क्या करेगी, कस्टमर से चार्ज नहीं लेके खुद भी उसको बियर कर सकती है, जैसे कि जियो ने करा था फ्रेंड्स। जब जियो नया नया आया था तो उसने नेट भी बहुत फ्री दिया था, इवन शायद मेरे हिसाब से 4 GB तक फ्री दिया था पर डे, और वहां पर आईयूसी चार्ज भी क्या था, बिल्कुल फ्री था कस्टमर्स के लिए। इसका मतलब ये था कि आईयूसी चार्ज उस टाइम कौन बियर करता था, जियो खुद बियर करता था। इसके बारे में पूरी अभी हम लोग कुछ मिनट ही बाद ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे आईयूसी चार्ज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईयूसी चार्ज का मतलब क्या होता है। आईयूसी चार्ज का सिंपल सा यही मतलब होता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो भी कॉल को ओरिजिनेट कर रहा है उसे सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। Who in turns to pay the termination charges to the network you could place the call. This is paid to cover the network usage cost as the operator on whose network the call terminates। अच्छा, अब ये चार्ज लिया क्यों जाता है फ्रेंड्स, ये चार्ज इसलिए लिया जाता है ताकि कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर सर्विस डेवलपमेंट हो, उसका बेसिकली उस डेवलपमेंट के लिए इस चार्ज को लिया जाता है। ठीक है, अगर जैसे मानो कि 3G से 4G कन्वर्ट हुआ, अब उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना, तो ये पैसे आते कहां से, इस चार्ज से ही तो आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि आईयूसी चार्ज को इस वजह से लिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो आईयूसी चार्ज अगर आपको कभी भी कोई भी पूछेगा तो आप बता पाओगे, इट्स अ चार्ज विच इज गिवन बाय द ओरिजिनेटर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, राइट। अच्छा, thus IUC ensures operators make appropriate investment to carry voice calls without terminations, right? Okay. अब दोस्तों एक टर्म आती है मोबाइल ऑफ नेट कॉल्स। ठीक है, मोबाइल ऑफ नेट कॉल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में पूछ कर भी बैठ जाए। इवन जो स्टेटमेंट थी, इवन जो आप पेपर्स में एंड इंटरनेट पे जो आप लोगों की हेडलाइंस थी, वो मोबाइल ऑफ नेट कॉल्स ही थी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो, एक बार है जियो से जियो कॉल हो रहा है, ठीक है, और एक बार है जियो टू मानो भारती एयरटेल कॉल हो रहा है। ठीक है, अब जियो टू जियो जो होता है वो होता है ऑन नेट कॉल्स, और जियो टू अदर नेटवर्क अगर हो रहा है तो वो होता है ऑफ नेट कॉल्स। सेम एज इट इज बात करेंगे एयरटेल टू एयरटेल, ठीक है, या एयरटेल टू जियो। ठीक है, तो एयरटेल के लिए होगा ये ऑन नेट कॉल और ये होगा ऑफ नेट कॉल। मतलब अगर सेम सर्विस प्रोवाइडर है तो ऑन नेट कॉल होगा, और अगर डिफरेंट है तो वो क्या होगा, ऑफ नेट कॉल होगा। अब एक बात समझना, ऑफ नेट कॉल होगा तो पैसे लगेंगे, ऑन नेट कॉल होगा तो पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, देखो, द कॉल्स जनरेटेड फ्रॉम बीएसएनएल लैंडलाइन और मोबाइल to own network, that is BSNL only, is on net calls, where the calls generated from the same service provider to other networks is off net calls। और off net calls पर ही आपको क्या देना पड़ता है, आईयूसी चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऑन नेट कॉल पर तो अब जियो अपने आप को तो चार्ज देगा नहीं ना, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मोबाइल ऑफ नेट कॉल्स का दोस्तों मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते चलते हैं और देख लेते हैं कि हु सेट्स द आईयूसी चार्जेस। अब किसके पास ही कंट्रोल है कि आईयूसी चार्जेस कितना होना चाहिए, तो दोस्तों ये कंट्रोल रखता है कौन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि क्या है, आप लोगों का सुपरवाइजरी बॉडी है ऑन ऑल द टेलीकॉम कंपनीज, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ था दोस्तों, करेंटली मैं आप लोगों को बता दूं, करेंटली जो चार्ज था आईयूसी का वो फिक्स किया गया था ट्राई के द्वारा, कितना,
6 पैसे। कितना? 6 पैसे। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, ट्राई ने एक बात बोली थी, ठीक है, एक कहानी सुनो आप लोग। एक ट्राई ने एक बात बोली थी 2017 में। 2017 में टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस जो थे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए आप लोगों के लिए, इसका मतलब आपका होता है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस रेगुलेशंस, ठीक है। ये क्या है? एक एक्ट है जो कि क्या है आप लोगों का ट्राई के अंडर एक एक्ट है, उसका 13th अमेंडमेंट आया था दोस्तों आप लोगों का 2017 में, ठीक है। 13th अमेंडमेंट आया था, उसमें क्या हुआ था, ये रेट फिक्स कर दी गई थी। पहले 2017 से पहले जो आईयूसी चार्ज लगते थे वो 12 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा तक लगते थे और बहुत महंगे पड़ते थे फोन कॉल्स उस टाइम में, ठीक है। आप लोग को ध्यान भी होगा पहले के जमाने में कितनी लोग कम बातें, आजकल तो घंटों घंटों 4-4 घंटे बात करते हैं, पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन ही बात करते रहते हैं क्योंकि फ्री है। लेकिन उस टाइम में दोस्तों 1 मिनट 2 मिनट बात करना भी बहुत महंगा पड़ता था। क्यों? क्योंकि आईयूसी चार्ज बहुत ज्यादा थे। तो इसी वजह से जब ट्राई ने अमेंडमेंट निकाला, 13th अमेंडमेंट निकाला 2017 में, तो उसने फिक्स कर दिया कि 6 पैसे आपका आईयूसी चार्जेस रहेगा। और वहां पर दोस्तों एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई थी, ये जो आपका 6 पैसे जो फिक्स किया था ना फ्रेंड्स, वो किया था October 1st 2017 को। और ये बात ट्राई ने बोली थी कि हम इस आईयूसी चार्ज को 31 दिसंबर 2019 तक ही रखेंगे और उसके बाद जो आईयूसी चार्ज है वो 0 हो जाएगा। मतलब 31 दिसंबर 2019 तक आपको आईयूसी चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब आप लोगों का 17, 18 और 19 3 साल आपको क्या करना पड़ेगा, आईयूसी चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। कितना रुपया? 6 पैसे। और उसके बाद ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये बात बोली गई थी कौन से अमेंडमेंट में? 13th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ट्राई, ठीक है, जिसका नाम आपका टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस रेगुलेशंस, राइट। ये इसका नाम था जो कि आपका अमेंडमेंट था 13th, किसके अंडर? ट्राई के अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको कई बार रिपीट किया है। अब क्या हुआ था फ्रेंड्स, उस टाइम जियो आया था। अब जियो के आने की बात करते हैं। जियो आपका 2017 में आया था, ठीक है। जियो उस टाइम आप लोग को ध्यान है फ्री नेट दे रहा था। एक तो भर भर के नेट दिए हैं इसने, फ्री नेट इंटरनेट। और एवरी डोमेस्टिक कॉल्स क्या थे, जियो टू जियो या जियो टू अदर्स क्या थे, बिल्कुल बिल्कुल फ्री थे, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान होगी। अब उस टाइम ट्राई ने तो फ्री किया नहीं था, ठीक है। ट्राई तो बोल रहा था 6 पैसे दो, 6 पैसे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जियो क्या कर रहा था, मैंने आप लोग को कुछ देर पहले बोला था, ये पूरी तरीके से टेलीकॉम कम्युनिकेशन के ऊपर है कि आप आईयूसी चार्ज लेना चाहते हो या फिर आईयूसी चार्ज नहीं लेना चाहते। तो उस टाइम जियो ने ये डिसाइड किया था कि वो आईयूसी चार्ज कस्टमर से नहीं लेगा, ठीक है, और खुद बियर करेगा उसका पूरा चार्ज। तो 3 साल दोस्तों, 2017, 2018 और 2019, ये 3 साल उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, लॉसेस को बियर करूंगा, मैं आईयूसी का पैसा दूंगा, ठीक है। जियो ने ये बात बोली ताकि वो क्या कर सके, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी मार्केट में मोनोपोली बना सके, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। अब 2017 से लेकर 2019 तक कितना लॉस हुआ होगा दोस्तों जियो को, सोचने वाली बात है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, उनको करीब करीब 13,500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। जियो 3 साल तक सब कुछ फ्री दिया था और उस टाइम जो लॉस था वो था 13,500 करोड़ रुपए का। यहाँ पर क्या था, लॉस था। अब ये लॉस हुआ क्यों? अब एक बात समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पर सोचिएगा। जैसे मानो जियो है, जैसे मानो एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, जो भी अदर नेटवर्क्स है, ठीक है। अब मानो मेरे पास जियो है लेकिन मेरे अदर फ्रेंड्स के पास एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे, मुझे मिस कॉल देते थे,
ठीक है। मिस कॉल देने पर मैंने क्या किया, उनको कॉल्स करना शुरू करे। और मैंने आप लोग को बताया था आईओसी चार्ज कौन देता है, आईओसी चार्ज से वही देता है जो कि कॉल लगाता है या फिर कॉल को जनरेट करता है, ओरिजिनेट करता है। तो यहाँ पर अगर वो मुझे मिस कॉल देंगे तो इसका मतलब मैंने कॉल किया, और मैंने कॉल किया मतलब जियो को क्या करना पड़ रहा था, बार बार एयरटेल को, वोडाफोन को, बीएसएनएल को क्या देना पड़ रहा था, आईओसी चार्ज देना पड़ रहा था। इस वजह से उसके लॉसेस और ज्यादा बढ़ गए, और यहाँ पर इससे फायदा हो गया किसको, एयरटेल को, वोडाफोन को और बीएसएनएल को, या फिर अदर आप बोलो तो नेटवर्क ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो लॉस था वो और ज्यादा क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। उसके बाद इनको एक और झटका लगा, और झटका क्या था, यहाँ पर दोस्तों ट्राई ने, ठीक है, यहीं पे मैं आप लोग को लिख दूं, यहाँ पर ट्राई ने एक चीज और न्यूज निकाली कि हम जो 2019 से आईयूसी चार्ज को बंद करने वाले थे, मतलब 2019 जो लास्ट आईयूसी चार्ज हम लेने वाले थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो, उन्होंने क्या किया, इस डेट को बढ़ाकर कर दिया आपका 2020। क्या कर दिया, 2020 कर दिया। अब यहाँ पर घूम गया दिमाग किसका, जियो का। अब जियो बोलता है कि भैया मैंने अपनी प्लानिंग की थी 3 साल लॉस बियर करने की, और आपने ये नोटिफिकेशन पहले ही बता दी थी कि 31 दिसंबर 2019 से आप आईयूसी को बिल्कुल ही हटा दोगे, लेकिन अब आप 1 साल और इसको इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब मुझे और ज्यादा नुकसान बियर करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हुआ था फ्रेंड्स, जियो ने क्या कर दिया था, ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब वो अदर नेटवर्क्स पर 6 पैसा लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी कि जियो ने आईयूसी चार्जेस को क्यों रखा था, क्योंकि उसकी प्लानिंग 3 साल लॉस बियर करने की थी, और यहाँ पर नेटवर्क जो ट्राई है उसने 1 साल और क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। और उसके बाद अक्टूबर 9 2019 में जियो ने ये फैसला लिया कि अब वो आईयूसी चार्जेस किससे उठाएगा, कस्टमर्स से उठाएगा। अब वो और लॉसेस खुद पे बियर नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर भी देखो, एक बात बताऊं मैं आप लोग को, जियो की, जैसे हम लोग बहुत सारे जियो यूजर्स हैं, मैं भी एक जियो यूजर हूं, आप भी होंगे डेफिनेटली। आप लोग को दोस्तों ये पता होगा कि जियो का जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 149 का एक पैक आता है। ठीक है, 149 के पैक में आप लोग को शायद 24 डेज का यहाँ पर वैलिडिटी मिलती है। पर डे आपको 1 GB मिलता है, और जियो टू जियो यहाँ पर फ्री रहता है। ठीक है, और जियो टू नॉन जियो आप लोगों को 300 मिनट्स देता है। ठीक है, ऐसा कुछ ये पूरा प्लान है। तो यहाँ पर एक बात समझना, 300 मिनट जो फ्री दे रहा है, उस पर तो उसको अदर नेटवर्क्स पर क्या देना पड़ेगा, आईयूसी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 300 मिनट के बाद अगर आप कोई कॉल करते हो तो आईयूसी कौन देगा, कस्टमर बियर करेगा। ठीक है, आपका जो मेन बैलेंस है उसमें से पर मिनट कितना पैसा हो जाएगा, 6 पैसा डिडक्शन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप मानो 6 इंटू 10 मिनट भी बात कर रहे हो किसी से, तो आप लोगों को 60 पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। अच्छा, तो इसके बाद जो न्यूज आई वो क्या आई कि यहाँ पर नाउ रिलायंस जियो विल स्टॉप चार्जिंग इट्स कस्टमर फॉर ऑफ नेट और जियो टू नॉन जियो कॉल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि जियो क्या करेगा, ऑफ नेट बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेगा, मतलब आईयूसी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और जियो टू नॉन जियो कॉल जो है वो तो ऑलरेडी, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, यहाँ पर जियो टू जियो तो हमेशा फ्री है, और जियो टू नॉन जियो को है वो भी अब हमेशा के लिए दोस्तों फ्री हो जाएगा, एज पर सेड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अबॉलिश्ड द रूल्स ऑफ आईयूसी। राइट, तो अब आप जी खोल कर बात कर सकते हैं जियो टू अदर नेटवर्क्स पर भी। ठीक है, अदर नेटवर्क्स पर भी आराम से बात करते हैं बिना कोई 1 रुपया दिए। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब दोस्तों बात कर लेते कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की, और स्टैटिक फैक्ट्स हमें क्या बोलते हैं, यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं, ठीक है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो किसके हैं, जियो के हैं, लेकिन एयरटेल के भी उतने ही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों अब क्या चल रहे हैं, टक्कर में चल रहे हैं फ्रेंड्स। वोडाफोन का क्या होगा ये कुछ बताया नहीं जा सकता, वोडाफोन का तो अभी एमालगमेट भी हो चुका है वोडाफोन और आइडिया एक दूसरे के साथ, तो इस कंपनी का तो कुछ बोल नहीं सकते कितना चलेगा कितना नहीं। लेकिन हाँ, जो अब लड़ाई देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी जियो और एयरटेल में। क्योंकि क्या हो रहा था,
जब तक फ्री था तो एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल के सारे कस्टमर्स जियो खूब अपना रहे थे। लेकिन जब जियो ने प्लान्स को महंगा करा और उसके ऊपर 6 पैसा लेना स्टार्ट किया, तो जियो के जो सब्सक्राइबर्स थे वो क्या कर रहे थे, एयरटेल में स्विच मार रहे थे, या फिर एयरटेल से जो स्विच मारकर जियो में आते थे वो भी आना बंद कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं एयरटेल क्या कर रहा था, टक्कर दे रहा था जियो को। अब देखने की बात ये होगी दोस्तों कि आने वाले टाइम में जियो क्या धमाल मचाता है। देखते हैं जियो अपनी इस मार्केट को, इस मोनोपोली मार्केट को किस तरीके से बचा के रखता है। और इंडिया में टेली वैसे तो मोनोपोली होना एक रेस्ट्रिक्शन है कि मोनोपोली नहीं बना सकता है कोई भी मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मोनोपोली तो जियो बनाकर बैठा ही है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या प्लान्स में चेंजेस आएंगे, प्लान्स कितने सस्ते होंगे, आईओसी तो आप सब में से हट गया, तो किस तरीके से कंपटीशन चलेगा, सब्सक्राइबर्स किसके ज्यादा बढ़ेंगे, ये आगे देखने से मालूम चलेगा दोस्तों। तो ये था पूरा आप लोगों का क्या, कि किस तरीके से जियो ने आईओसी चार्ज लगाए, क्यों लगाए, क्या रीजन थे, और अब आईओसी चार्ज आप लोग के लिए बिल्कुल हट चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो आई गेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।